Good morning students. Today we will start exercise 5.9. This is last exercise of this chapter. In this exercise we discuss about the 3D shapes. जितनी भी shapes मैंने draw किए हैं वो सारी 3D shapes हैं. तो आज सबसे पहले हम 3D shapes के बारे में जानें. This is 3D shapes. 3D shapes में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट होती है, उसको 3D shapes कहते हैं. सबसे पहले जो मैंने ड्रॉ किया है वो आपका क्यूब है. इसका नेम क्यूब है क्योंकि इसमें 12 साइड्स हैं और 12 की 12 साइड्स इक्वल हैं. दिस इज़ मेड बाय हाउ मैनी स्क्वायर, 6 स्क्वायर से मिलके बना है ये. इसमें अगर आप टोटल चेक करोगे तो कितने स्क्वायर हैं, 6 स्क्वायर को ज्वाइन करके क्या बनता है आपका क्यूब बनता है. ऑल साइड्स आर इक्वल. इसमें 6 स्क्वायर हैं, ऑल साइड्स इक्वल. ये आपका सेकेंड फॉर्म है. दिस इज़ क्यूबॉइड. इसको क्यूबॉइड कहते हैं. दिस इज़ मेड बाय 6 रेक्टेंगल. ये 6 रेक्टेंगल से मिलके बना है. इसमें हमने 6 रेक्टेंगल को ज्वाइन किया है तो ये 3D इमेज बनी है जिसका नाम है क्यूबॉइड. इस क्यूबॉइड में आपके कुछ साइड्स इक्वल हैं, जैसे ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है. अपोजिट साइड्स आपको पता है रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं, तो ये कुछ साइड्स गिवन है आपकी. दिस इज़ योर शेप नेम इज़ क्यूबॉइड. फर्स्ट का जो 6 स्क्वायर को ज्वाइन करके फिगर बनता है दैट इज़ क्यूब. एंड नाउ 6 रेक्टेंगल को फॉर्म ज्वाइन करके जो फिगर फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं क्यूबॉइड. नेक्स्ट आपका एक फिगर है जो आपके 2 सर्कल को ज्वाइन करके जो शेप बनती है उसका नाम है सिलेंडर. जो आपकी पेंसिल होती है उसकी जो शेप होती है वो सिलेंडर शेप की होती है. जो क्यूबॉइड होता है वो जो आपका ज्योमेट्रिकल बॉक्स होता है, तो ज्योमेट्रिकल बॉक्स की जो शेप होती है वो आपकी क्यूबॉइड शेप की होती है. जो चॉक बॉक्स होता है उसकी जो शेप होती है चॉक बॉक्स की वो आपकी किस शेप की होती है, क्यूब शेप की. तो आपको पता होना चाहिए रियल लाइफ में भी कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ है. दिस इज़ योर सिलेंडर. नेक्स्ट है दिस इज़ गिवन पिरामिड. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पिरामिड? इफ द आपकी जो ट्रायंगल्स हैं दे आर ज्वाइनिंग विद द वन पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड पिरामिड. उसको हम पिरामिड कहते हैं. वो एक पॉइंट के साथ कनेक्टेड होती हैं. इसमें जो आपकी ट्रायंगल हैं 4 ट्रायंगल्स हैं. 4 ट्रायंगल्स को मैंने देखो बेस भी है नीचे, तो देयर आर 4 ट्रायंगल्स. आपको 3 दिखाई देंगी बट ये 3D इमेज है जिस पे ये खड़ा है. तो आप पिरामिड देखोगे तो ये आपका 4 ट्रायंगल से फॉर्म हुआ है. अगर आप इसमें यूज़ किए हैं कितनी ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल ज्वाइनिंग एट ए वन पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड पिरामिड. इसको कहते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड क्योंकि ट्रायंगल शेप है सारी. तो इस शेप का नाम है ट्रायंगुलर. ये पिरामिड है. दिस इज कॉल्ड पिरामिड. दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर पिरामिड. दिस इज मेड बाय 4 ट्रायंगल. जिसका जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल से बना हुआ ट्रायंगुलर पिरामिड हो. जिसका बेस जिस पे ये खड़ा है वो ट्रायंगल है. नीचे जो आपके बेस है बेस ट्रायंगुलर होना चाहिए, उसका नाम ट्रायंगुलर पिरामिड होता है. जैसे नीचे जो है इसका जो बेस है वो स्क्वायर है, तो दिस इज़ मेड बाय ट्रायंगल ऑल्सो. इसमें ट्रायंगल्स भी हैं बट नीचे जो बेस है जिससे स्टार्टिंग हुई है वो आपका स्क्वायर है. तो इसका नाम है, ये भी एक पॉइंट से ज्वाइनिंग है. ऑल द ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर ज्वाइनिंग विद वन पॉइंट. दिस इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिड. इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर पिरामिड कहते हैं क्योंकि इसका जो बेस है वो आपका क्या है, स्क्वायर है. नेक्स्ट जो फिगर है दिस इज़ नॉट ए सर्कल. ये आपका स्फीयर शेप है. जो आपकी बॉल होती है वो स्फीयर शेप की होती है, तो इस शेप का नाम होता है स्फीयर. देखो जो सर्कल होता है वो 2D शेप में काउंट होता है और जो स्फीयर होता है वो आपका 3D शेप में काउंट होता है. जो क्रिकेट की बॉल होती है वो स्फीयर शेप की होती है और जो रिंग आप खेलने के लिए यूज़ करते हो, जो कमर में डाल के आप घुमाते हो, उसको हम सर्कल कहते हैं. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर. नेक्स्ट दिस इज शेप कोन. आपको पता है कि बर्थडे जो कैप होती है वो कोन शेप की होती है, तो ये आपका कोन है. तो दीज आर द 3D इमेजेस. अब आपको 3D इमेजेस में आपको क्या फाइंड करने हैं, फेस, वर्टिसेस एंड एजेस. एजेस होते हैं साइड. तो आपको ये चीज़ें 3 फाइंड करनी होती हैं कि हाउ टू फाइंड फेस, हाउ टू फाइंड वर्टिसेस, ना हाउ टू फाइंड एजेस. बहुत ही सिंपल है. देखो सबसे पहले आप एजेस और वर्टिसेस फाइंड करो, फेस लास्ट में फाइंड करो. एजेस कौन सी होती है, काउंट द साइड. आप इसकी साइड काउंट कर लो, वो आपकी एजेस होती हैं. वर्टिसेस अभी बताया था आपको,
ये सारे जहाँ पे लाइन साइड्स जो ज्वाइन करती है उस पॉइंट को हम वर्टिसेस कहते हैं। तो अगर आप इनको पॉइंट को काउंट करोगे तो सबसे पहले आपके जो वर्टिसेस आएंगे वो कितने वर्टिसेस हैं, देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्टिसेस 8 हो गए। एज इज काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमारे कितने एजेस आई, 12। अब आती है बात फेस की। थोड़ा फेस काउंट करना डिफ़िकल्ट होता है, बट बाकी ये दो चीज़ें सबसे सिंपल होती हैं। इसमें अगर फेस करोगे तो आप अपना जो डाइस वाला बॉक्स लेके देखना, डाइस वाले बॉक्स से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप के बॉक्स होते हैं आपके, स्क्वायर बॉक्स होते हैं। अगर आपको इसको फेस काउंट करना है तो देखो फेस काउंट करना कितना ईजी है जब हमारे सामने इमेज हो। अगर आप देखो फ्रंट से देख रहे हो तो ये आपका फर्स्ट फेस काउंट होता है, तो आपने एक फेस काउंट किया। ये साइड फेस है तो सेकंड फेस हुआ। ये आपका एक फेस और हो गया 3, और एक बैक साइड 4। 4 फेस हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो ऊपर टॉप पे भी एक फेस है, 5 हो गया। एक नीचे बॉटम पे भी फेस है तो 6 हो गया। अगर आप इसको स्क्वायर बॉक्स मान रहे हो, इक्वल स्क्वायर बॉक्स जैसा दिख रहा है, तो इसमें हाउ मैनी फेसेस हुए, इसमें 6। तो आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं अगर आपके सामने इमेज है। सेम अगर हम रेक्टेंगुलर का देखें तो ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स की भी फेसेस अगर हम काउंट करें, देखो वर्टिसेस काउंट करने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और फेस काउंट करने हैं तो 1 2 3 4 5 6। आप इसको घुमा के चेक कर लो। इससे जैसे आपका ये फर्स्ट फेस हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, और टॉप ऊपर एंड बॉटम नीचे। तो टोटल मिला के हमारे कितने फेस हुए, रेक्टेंगुलर में भी हमारे फेस कितने हो गए, 6। क्यूबॉइड में भी कितने फेस काउंट किए हमने, क्यूबॉइड, दिस इज क्यूबॉइड शेप, ये आपकी क्यूबॉइड शेप है और उसमें भी फेस अपने कितने काउंट किए, 6। इसमें भी हमने कितने वर्टिसेस लिए, वर्टिसेस सेम है, इसके वर्टिसेस 8 हैं, और इसमें आपकी एजेस हैं वो भी 12 हैं। एजेस आप काउंट कर लोगे फिगर से। देखो एजेस अगर इस फिगर में 3D इमेज में दिया जाए तो इसको हम एजेस कहते हैं। ये जो है अपनी एजेस हैं। तो 4 एजेस यहाँ हैं, 5 6 7 8, और ये आपकी 9 10 11 एंड 12। तो आपकी टोटल एजेस हैं 12। तो आप इजीली मेक आउट कर पाओगे कि फेस किसे कहते हैं, वर्टिसेस किसे कहते हैं, एजेस किसे कहते हैं। अगर हम सिलेंडर की बात करें, देखो एजेस होती हैं जब आप, वर्टिसेस वही होता है जब 2 लाइन ज्वाइन हो रही हो। वर्टिसेस उसे ही कहते हैं जब 2 लाइन ज्वाइन हो रही हो। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पे कोई वर्टिसेस है ही नहीं, सिर्फ क्या है आपकी 2 साइड्स हैं, और बाकी आपके क्या हैं, फेस हैं। फेस इसके 4 फेस हैं। अगर आप इसी शेप को ऊपर से राउंड कर दो तो आपके एक फ्रंट है, जैसे ये आपका सिलेंड्रिकल शेप का है। अगर आप इसको बंद कर दोगे तो किस शेप की बनेगी, आपकी सिलेंडर शेप बन जाएगा। सिलेंडर फेस एक ये फ्रंट है, ये बैक है, टॉप है, बॉटम है। तो इसमें क्या है, आपके टोटल सिलेंडर में फेस हैं कितने, 4, और इसमें 2 एजेस हैं, वर्टिसेस नहीं है क्योंकि कहीं भी 2 लाइन ज्वाइन नहीं कर रही। तो देयर इज़ नो वर्टिसेस। तो वर्टिसेस के लिए आप राइट कर दोगे 0। रीज़न क्या दोगे, कहीं पे भी 2 लाइन ज्वाइन नहीं हो रही। ये किसके साथ ज्वाइन हो रहा है, ये आर्क के साथ ज्वाइन हो रहा है। आर्क के साथ ज्वाइन हुआ आपका क्या नहीं होता, वर्टिसेस नहीं होता। तो आप राइट कर सकते हो इनके, बल्कि आपके सिलेबस में नहीं है, आपके 2-3 शेप ही दे रखी हैं, बट फिर भी आप राइट करना चाहो तो राइट कर लो। अगर मैं इसके फेस बताऊँ तो इसके 4 फेस हैं। ट्रायंगुलर जो शेप होती है, प्रिज्म उठा के देख लो। प्रिज्म वैसे डिफरेंट होता है, बट आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। ट्रायंगुलर शेप के आपके जो होते हैं, कोई भी चीज़ उठाओगे, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, देन आई विल शो। डेफिनेटली यहाँ पे जो आपको वर्टिसेस हैं वो हैं 1 2 3 4। तो आपने वर्टिसेस बड़ी इजीली फाइंड कर लिए। तो वर्टिसेस हैं आपके कितने, 4। अगर एजेस फाइंड करना चाहो तो एजेस बहुत इजीली फाइंड हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 एजेस हैं, और इसके जो फेस हैं वो 4 हैं। देखो एक फेस तो ये ट्रायंगुलर वाला, सेकंड ये, थर्ड ये, नीचे एक बॉटम वाला। तो टोटल हमारे कितने फेस हुए, 4।
तो इसी तरह से आप इसका भी फाइंड कर सकते हो। अगर आप इसके वर्टिसेस फाइंड करोगे तो 1 2 3 4 5 इसके वर्टिसेस हैं कितने, 5 हैं। एजिज फाइंड करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एजिज हो गई इसकी 8। अब आपको फेस फाइंड करना है। एक तो आपका बॉटम वाला फेस है 1 2 3 4 ये हैं, तो टोटल मिला के 5। तो इसके जो फेस हैं, फेसेस हैं आपके 5 फेसेस, क्योंकि अब बहुत सारे हैं, फेस मत राइट करो, फेसेस राइट करो। फेसेस 6 हैं इसमें 4 हैं और इसमें फेसेस 5 हैं। अब आता है आपका कोन। कोन में आपका एक वर्टेक्स है बस, इसकी यहाँ नहीं ज्वाइन हो रही है, लाइन के साथ लाइन ज्वाइन नहीं हो रही है, तो वर्टिसेस नहीं है। तो आपका इसमें जो वर्टिसेस हैं वो 1 है। अगर फेस की बात करें तो एजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो एजेस हैं वो आपकी 2 हैं, और इसमें जो फेस हैं, जो फेसेस हैं वो देखो आपका 1 2, और एक आपका साइड में अगर हम देखेंगे तो जो फेस आएगा वो आएगा आपका 1 2 3 इसमें फेसेस आएंगे, आप चेक कर लेना। तो दीज आर द 3D इमेजेस, ये 3D इमेजेस हैं और इनके आप इजीली फाइंड कर सकते हो फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस। आपकी एक्सरसाइज में इतना कुछ नहीं दिया हुआ, पेज नंबर आपको दिया हुआ है 110, तो डू पेज नंबर 110। उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में गिवन है, सबसे पहले मैचिंग गिवन है आपको, तो मैचिंग आप कर लोगे क्योंकि उसके बारे में मैंने पहले ही राइट कर दिया है। पिरामिड क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, तो आप राइट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शेप इज। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 गिवन दैट व्हाट शेप इज। आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स है उसको बोल रहा है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की जो शेप होती है वो आपकी क्यूबॉइड शेप की होती है। तो जस्ट आपको राइट करना है कि जो गिवन आपको इन्फॉर्मेशन है वो किस शेप में है। तो जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है आपने हमेशा देखा उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, आपकी क्यूबॉइड शेप होती है। सेकंड ब्रिक, जिससे घर बनता है, ईट की जो शेप होती है वो आपकी रेक्टेंगुलर शेप की होती है। तो आप यहाँ राइट कर सकते हो दिस इज रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट है आपका मैच बॉक्स, जो आपके मैच स्टिक्स होती हैं जिसके अंदर, उसको मैच बॉक्स कहते हैं। वो भी किस शेप का होता है, आपका रेक्टेंगुलर शेप का होता है। नेक्स्ट रोड रोलर, देखिए इस टाइप का ही होता है रोड रोलर आपका। अगर आप छोटा देखो तो इसी टाइप का होता है, वो जैसे राउंड रोड पे दिखाई देता है। तो रोड रोलर की जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। करो, रोड रोलर होता है वो आपका सिलेंड्रिकल शेप का होता है। और इस स्वीट लड्डू, जो लड्डू आप खाते हो वो आपका स्फीयर होता है, सर्कल नहीं होता। जो भी अंदर से चीज़ जो आपकी भरी हुई होती है उसको हम स्फीयर कहते हैं, और जो खाली होता है उसको हम सर्कल कहते हैं। जैसे रिंग पहनते हो आप हाथ में, जो आपने अंगूठी पहनी हुई है वो आपका सर्कल शेप का है, बट अगर ये अंदर से फिल होती तो वो कौन सी शेप बन जाती है, आपकी स्फीयर शेप बन जाती। रिंग को हम 2D में काउंट करते हैं, बट जो बोल होती है वो अंदर से फिल होती है उसको हम स्फीयर 3D में काउंट करते हैं। So these are the shape. I hope you will do this exercise and this chapter also. Have a good day.